Good morning, class 5th. So, today is your EVS class, and in your EVS class, we are going to start with a new chapter. And I hope you all have finished the work which I've sent you yesterday, and you all have understood the chapter which I taught you yesterday. And you all have read the chapter as well. So, today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is What We Get from Animals. So, as we all know, that human beings are dependent on animals. We cannot survive without animals. Animals are a very important part of the ecosystem. Ecosystem वो सिस्टम होता है जिसमें हम सब रहते हैं. ऑलराइट, तो इकोसिस्टम में जो है वो एनिमल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. वी कैनॉट लिव विदाउट एनिमल्स. दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन आवर इकोसिस्टम. ऑलराइट, एंड they can survive without human beings, but human beings cannot survive without them. They are very integral part of the ecosystem and of this earth. No doubt we human beings, हम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं. वी आर वेरी सेल्फिश. हम जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए मारते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनके जंगल ख़त्म कर रहे हैं जिनसे उनका घर जो है वो बर्बाद हो रहा है. सो दैट्स व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग. So we should be taking care of animals because animals are very useful to us and they are a very important part of, integral part of the ecosystem in which we live. If animals will die, then at the end human beings will also die. They cannot survive without animals. Now let's start with the chapter and let's read it first. We depend on a lot of animals for our daily needs. We use different animals' products. We get leather, medicine, food, cloth from animals. हम अपने एनिमल्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. हम उनको डेली नीड्स में, हमें डेली जो हमारी डेली नीड्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं, एनिमल से मिलती हैं. ठीक है. वी गेट व्हाट वी गेट फ्रॉम देम. वी गेट लेदर, मेडिसिन, फूड एंड क्लॉथ. ये सब हमको उनसे मिलता है. डेली हम आप मिल्क पीते हो ना, डेली मिल्क आपको कहाँ से मिलता है? मिल्क बफेलो से मिलता है ना. बफेलो एंड काउ, दे गिव अस मिल्क. सो एंड वेरियस अदर फूड ऑल्सो. सो वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. Animals also help us in many other ways, like helping in field, carrying the burden, and in the entertainment industry. And animals, they not only give us food, medicines, and leather, but they also help us in the fields. Have you ever seen people plowing the field with the help of the ox? Ox जो है वो खेत में हल जोतता है. सो पहले के टाइम में जब ट्रैक्टर्स और मशीन्स नहीं होती थी तो ऑक्सेस को यूज़ किया जाता था खेत में हल जोतने के लिए. दे कैरी बर्डन्स. दे कैरी बर्डन कैरी करते हैं. हाउ डू दे डू दैट? हैव यू सीन एलिफेंट्स? दे आर यूज्ड टू कैरी बर्डन. कैमल इन द डेजर्ट, दे आर यूज्ड टू कैरी बर्डन. donkeys, horses, they all are used to carry burden. And in the entertainment industry as well. ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर देयर लिविंग. हम जो है वो एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपनी लिविंग के लिए. दे यूज एनिमल्स इन जू, सर्कस एटसेट्रा. अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कौन सी हो गई? यहाँ पे जू और सर्कस आते हैं. जू और सर्कस में एनिमल्स को यूज होता है. वो वहाँ पे एनिमल्स का खेल दिखा के जो ह्यूमन बीइंग है वो मनी अर्न करते हैं. दे ऑल्सो शो डिफरेंट एक्ट ऑफ एनिमल्स टू पीपल इन स्ट्रीट टू अर्न देयर लिविंग. और सड़कों पे भी जो है वो एनिमल्स के प्ले दिखाए जाते हैं, एनिमल के गेम दिखाए जाते हैं, डिफरेंट एक्ट्स दिखाए जाते हैं. हैव यू एवर सीन द डिफरेंट एक्ट्स ऑफ मंकीज ऑन द रोड्स? सो पीपल यूज एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. बट डू यू थिंक, इज इट क्रूअलिटी टू एनिमल्स? शुड दे स्टॉप यूजिंग एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? So, but do you think, is it cruelty to animals? Should they stop using animals for the entertainment of human beings? Now, do you think that it is very bad for us human beings to use animals for their livelihood, for the sake of entertainment of the human being? कि हमको बंदर का खेल देखना है, या हमको हाथी का खेल देखना है, या हमको सर्कस में जानवर घूमते हुए देखने हैं. आपको ऐसा लगता है कि वो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी है? कहाँ रहने के लिए बने हैं? वो जंगल में रहने के लिए बने हैं, राइट? और दे आर नॉट सपोज टू एंटरटेन अस. वो हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं बने. क्या हम उनको एंटरटेन करते हैं? नो, वी डोंट डू दैट. सो इट इज़ वेरी क्रूअल ऑफ अस टू यूज देम फॉर दी entertainment of human being. One thing is clear, if we use animals for our purpose, we should look after them as well. अगर हम उनको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमको उनका ख्याल जरूर रखना चाहिए. ये नहीं कि हम उनको सिर्फ
यूज़ करें और फिर उनको फेंक दें. दे शुड बी फेड वेल एंड शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन. हमें उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम उनको यूज़ कर रहे हैं खेल दिखाने के लिए या सर्कस में या खेतों में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे हैं और उनको साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं. सो वी शुड बी डूइंग दैट. दे शुड गेट प्रॉपर रेस्ट एंड शेल्टर्स टू रेस्ट इन. और ऐसा नहीं है हम उनको 24 आवर्स काम करवाए जा रहे हैं और उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दे रहे हैं. हमें उनका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, उनको अच्छा साफ रखना चाहिए. दे शुड बी गिवन प्रॉपर रेस्ट, उनको प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए और उनको रहने के लिए अच्छा शेल्टर मिलना चाहिए. सम पीपल आर वेरी क्रूअल टुवर्ड animals. They kill the animals for their own purpose. Now few people, they are very cruel. They use animals for their own purpose. They kill animals for their own purpose. They kill animals to sell their skin and bones. और वो animals जो हैं वो एनिमल्स को मार देते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी स्किन और उनकी बोन्स को बेचने के लिए. उनकी स्किन से लेदर बनता है, उनकी बोन से और बहुत कुछ बनता है. दे शुड बी सिवियरली पनिश. सिवियरली का मतलब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको. पीपल हु किल बर्ड्स एंड एनिमल्स इलीगली आर कॉल्ड दी पोचर्स. और जो इलीगली मतलब जो गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है कि हम एनिमल्स या बर्ड्स को मारें या उनको पकड़ें, ठीक है. तो अगर कोई इलीगल तरीके से छुप छुपा के उनका शिकार करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है. और उनको क्या बोलते हैं? पोचर्स बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम poachers. So these people are very bad. They kill animals, they kill innocent animals for their skin and bones, and they sell that in the market at a very high price. We should help in conserving our wildlife. हमको हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना मतलब बचा के रखना. We should help in conserving our wildlife. Our government has launched many programs to save our वाइल्ड लाइफ. और हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए. वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ जो हमारे जंगल हैं और जो जंगल में रहने वाले हमारे एनिमल्स हैं, उनको बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं. इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. बहुत सारे जंगल्स को, वाइल्ड एरियाज को, जंगल फॉरेस्ट एरियाज को किस में कन्वर्ट कर दिया है? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया. और क्यों कन्वर्ट किया है? ताकि जो है वहाँ के जो जानवर है और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम बचा के रख सकें. वहाँ पे गवर्नमेंट के रेंजर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट का ख्याल रखते हैं, और जो पोचर्स आते हैं शिकार करने के लिए उनको पकड़ते हैं. सो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दीज स्कीम्स. दे हैव एस्टैब्लिश दीज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू सेव द वाइल्ड लाइफ of the nation. Now, these are some national parks and some wildlife sanctuaries which have been established by the government to reserve the, to save the wildlife. Some of the tiger reserves in India are at tiger reserves. Tiger reserves को specially बनाया गया है to save tigers from poachers. Tigers को बचाने के लिए जो है tiger reserves बनाए गए हैं. कहाँ बनाए गए हैं? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश is a state in India, you all know, and the national park is Kanha National Park. Then in Andhra Pradesh, the national park name is Sri Salem National Park. In Rajasthan, the name of the national park is Ranthambore National Park. West Bengal, Sundarbans National Park. Uttarakhand, Jim Corbett National Park. So these national parks have been established by the government to save the wildlife and to save them from the poachers. Now, दिस प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन सच प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बनाया गया है. आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 27 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर. कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 27 टाइगर रिजर्व्स. इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ आर नेशनल एनिमल. और टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल बना दिया गया. बिफोर टाइगर हु वॉज आर नेशनल एनिमल? बिफोर टाइगर द लायन वॉज आर नेशनल एनिमल, बट नाउ tiger has been given the status of this national animal. Similarly, elephant reserves are also been established under the project elephant. Elephant reserves को भी बनाया गया है ऐसे ही ताकि एलिफेंट्स को भी बचाया जा सके. वाई? बिकॉज एलिफेंट्स का बहुत ज़्यादा पोचर्स शिकार करते हैं. उनके जो वाइट टीथ होते हैं उनको सेल करते हैं. तो एलिफेंट्स को मार दिया जाता है और उनके जो वाइट टीथ होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनको निकाल के बेचा जाता है. तो टू स्टॉप those poachers and to stop killing of animals, various elephant reserves have also been established. Bandipur National Park in Karnataka and one in Nagarhole Park, Kerala. These two national parks have been established for saving the elephants from the
पोचर्स। तो इनमें क्या होता है, यहाँ जब आप किसी जंगल को, किसी फॉरेस्ट को नेशनल पार्क का या फिर सेंचुरी का दे देते हो, पोजीशन दे देते हो, तो वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड दे सेव दैट पर्टिकुलर एरिया। वहाँ पे रेंजर्स आ जाते हैं एंड दे सेव दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे सेव दोज एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द पोचर्स हु किल एनिमल्स फॉर देयर ओन use. So this was all about what we get from animals and how to save them, and what all government has done to save the animals from the poachers.